प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। माशाल्लाह। कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं नाजरीन? आप प्यारा बचपन देख रहे हैं और ये जो प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं इनको देख रहे हैं। वक्त हुआ है प्यारा बचपन का और हमारे साथ हमारे पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत सबा फैसल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस सेगमेंट को जो कंडक्ट करती है महाम आमिर वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महाम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा कल से ज़्यादा एनर्जी में हैं। कुछ ज्यादा रैन। भाई इन्होंने तो डरा दिया मुझे कह रहे आपसे सवाल करेंगे। हाँ हाँ, ये कभी भी किसी से भी सवाल कर कभी ले। भी कुछ भी और कुछ भी सवाल कर लेते हैं ये। और मजे की बात है हिजाबी लाइव रहा है। आप कुछ कर हम यहाँ बैठकर अल्लाह से पहले ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हर इम्तिहान में हमें पास कर। हर इम्तिहान में मैं इनको बोलते हूँ बेटा बता दिया करो क्या पूछने वाले हैं। हम नहीं बताएंगे आपको, सेट पे बताएंगे और फिर कभी कभी सवाल के जवाब हमारे साथ मौजूद हैं हुर, मादी, मरियम। ये क्या हो रहा है? लगाई अरे हुई। नहीं नहीं, क्या हो रहा है? क्या कर? अरे लड़ते नहीं है, लाओ दे। अच्छा दो ले जा ले। दे दिया तो फिर लड़े क्यों थे? तो फिर दिया, लड़े क्यों फिर जब देना था तो? हैं? ऐसे नहीं करते। बिल्कुल घर जैसा माहौल, घर- जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा। ऐसे ही होते। मेरी जो बेटी है ना आली सकीना जी। छोटी वाली, तो वो ज़रा छोटे जो होते हैं वो थोड़े से ज़रा ज़िद्दी होते हैं। तो बड़ी बेटी 8 साल की है बाली सकीना, तो वो पहले जो चीज़ उसको चाहिए दोनों के लिए मैं लेके आता हूँ। तो जो चीज़ बाली सकीने की वो तो उसकी है, लेकिन जो आली सकीने की वो उसकी तो है, लेकिन अगर वो बड़ी बहन की भी चीज़ उसको समझ में आ गई तो वो भी मेरी है। चाहिए। वो भी मेरी है। और बड़े बच्चे खामोश हो जाते हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आज क्या सुना रही है माँ? आज हम बात करेंगे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में। हाँ। जो मछली के पेट में जिंदा थे। बिल्कुल वही, पर मछली के पेट में कैसे गए और क्या हुआ था वो वाली कहानी हम आज सुनेंगे। सही। मुख्तसर सी कहानी है, शुरुआत करती हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का क्या कहते हैं जहाँ से वो रहते थे उस शहर का नाम था नैनवा। नैनवा। उस शहर के थे और उस शहर के लोग, हाँ उस शहर का नाम था। अब शहर जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वैसे उस टाइम पे उस शहर का नाम ये था। ठीक है, जब पाकिस्तान ऑब्वियसली नहीं था। सही है, हज़ारों साल पहले। के लोग क्या बुरे थे? बुरे एज इन, हाँ वो बुतों को पूछते थे। देखो और अच्छे बुरे लोग मुसलमान हर नहीं दौर थे, में हर दौर में रहे। अभी भी आज इस दौर में भी अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बिल्कुल वैसे ही। तो वो भी उस टाइम पे अच्छी लोग भी हैं। बिल्कुल, जैसे हमने परसों एक स्टोरी सुनी थी, याद है? ठीक है, तो आज भी मैं स्टोरी में बता रही हूँ कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उन लोगों को बताया करते थे कि अल्लाह ताला का हुक्म मानो, बुतों की पूजा ना करो, क्योंकि उस वक्त भी मुसलमान नहीं थे। तो वो हर कोई चाहते थे कि जी उन्हें अल्लाह की राह पे लाया जाए, सीधी राह पे लाया जाए। तो हमेशा वो बता दिया करते थे कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों को इसीलिए ही भेजा इस दुनिया में। अच्छा जी, लेकिन वो लोग भी नहीं मानते थे, लेकिन इस बात को ज़रूर जानते थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब भी कोई बात करते हैं तो वो झूठ नहीं होती, वो हमेशा सच वो बोलते सच थे। बोलते हैं। सच भले ही वो इस्लाम कबूल नहीं करते थे, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नहीं, की उस वक्त कही हुई इस्लाम बात था ही नहीं ना। हाँ। अल्लाह के नबी थे उस वक्त। जो अल्लाह का जो भी दीन उस वक्त चल रहा था, वो जो आखिर में हमारा जो इस्लाम आया वो बिल्कुल। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बिल्कुल अपडेटेड आया। यानी इसके बाद फिर कोई दीन अल्लाह ने नहीं भेजा, फाइनल करके भेज दिया, यानी दीन मुकम्मल कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उससे पहले जो नबी आए थे वो भी अल्लाह ही का दीन लेकर आए थे, लेकिन जो उस वक्त शरीयत के हिसाब से जो उसके दीन हिसाब से था चला। उस हिसाब से। तो वो कहते थे अल्लाह ताला की बात मानो, बुतों की पूजा ना करो, और उनकी बातों वो नहीं मानते थे। तो एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब लोगों को ऐलान कर दिया जाए कि अब मैं अजाब लाने वाला हूँ, 2 से 3 दिनों में अजाब आ जाएगा इस शहर में। पहले से वार्निंग पहले से वार्निंग दे दी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबको बता दिया। तो लोगों ने तब भी उनकी बात कोई खास पे गौर नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूनुस अलैहिस्सलाम उस शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन लोगों ने सोचा कि ये सच बोलते हैं और इस शहर से जा रहे हैं, इसका मतलब वाकई अजाब आएगा। तो उन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और दुआएं मांगना शुरू कर दी कि हमें माफ़ कर दिया जाए, अल्लाह ताला की तरफ देखिए, हमें माफ़ कर दें और हम पर प्लीज़ अजाब नाजिल मत कीजिएगा। तो वैसे ही हुआ। अल्लाह ताला को मान लिया। उन्होंने अल्लाह ताला से अपने खुदा से जो उसको मानते थे उन्होंने दुआ की उस वक्त। तो उन्होंने अजाब उस वक्त नहीं आया, क्योंकि जब अल्लाह ताला से किसी चीज़ की माफ़ी मांगी जाए या उन्हें कहा जाए कि हमें माफ़ कर दो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को माना या फिर बिल्कुल, उन्होंने अल्लाह ताला से ही माफ़ी मांगी। देखो कहा, वो लेकिन जो वो बार बार हाँ, मांगनी पड़ती बार बार देखो, मांगनी जो- पड़ती है। बार- जो अल्लाह ताला को माने या ना माने, लेकिन अल्लाह ने तो सबको बनाया है ना। बनाया। बेशक। जैसे घर में क्या होता है, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं और कुछ शरारती होते हैं, लेकिन मम्मा क्या सबको खाना नहीं देती है ना, सबका ख्याल रखते हैं, अगर बदतमीजी की खाना नहीं दूंगी लेकिन लाजमी देती है। देती है। तो इसी तरह
जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह खाना तो उनको देता है, बिल्कुल। अल्लाह चाहता नहीं कि उनको अल्लाह मौका देता है बार बार ना कि चलो अब ये सही हो जाएंगे, अब ये अच्छे अच्छे इंसान बन जाएंगे, ये होता है। तो वैसे ही अल्लाह ताला ने उनको एक दफ़ा मौका दिया और उन पर अजाब नाजिल नहीं किया। लेकिन जब अजाब नहीं आया तो उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम झूठ कह रहे थे, ऐसा कुछ था ही नहीं। तो इसी बात पे नौज़ुबिल्लाह उन्होंने उनको बहुत तकलीफ हुई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस शहर से बाहर चले गए और जाके कश्ती में सवार हो गए। लेकिन जब वो कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो जाके वहाँ रुक गई और फिर लोगों ने कहा कि जब भी इस कश्ती में कोई जालिम या झूठ बोलने वाला सवार होता है तो ये कश्ती आगे नहीं बढ़ती। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद से कहा कि मैंने झूठ कहा है, मैं वो झूठा हूँ, मैं उतर जाता हूँ। लेकिन लोगों ने नहीं माना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अल्लाह के नबी, आप इस तरह से झूठ कैसे कह सकते हैं, आपकी तो कभी झूठ की बात सुनी ही नहीं कभी हमने। तो वो कहते हैं नहीं नहीं वो मैं ही हूँ। और फिर उन्होंने कुरानदाजी की, यानी पर्चियाँ डाली और जिसका नाम आएगा वो कश्ती से उतर जाएगा करके फैसला कर लिया। तो बार बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का बार बार नाम आया और फिर इसी तरह के उन्होंने उस कश्ती से उतरकर समंदर में उतर गए और वहाँ एक बड़ी सी मछली आई और उनको अपने मुंह में बंद कर लिया, अपने पेट में ले गए, बंद करके रखा। और कहा जाता है कि कई वक्त तक अल्लाह ताला से दुआ की। उन्होंने दुआ बाद में की, लेकिन कई वक्त तक वो उस मछली के पेट में रहे थे काफी देर तक। कितने दिनों तक? हाँ, वेल जितनी बड़ी मछली, बिल्कुल बहुत बड़ी मछली जो उनको अपने पेट में रख लिया और कई अरसे तक वो वहीं मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, जो दुआ थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि जब वो मुश्किल में थे उन्होंने ये दुआ की और अल्लाह ताला ने मछली को कहा कि अब उनको जाने दो। अल्लाह ताला से जब भी कोई तकलीफ होती है ना, कोई परेशानी होती है तो अल्लाह ताला मैं भी बखुद अपनी अगर बात करूं तो मुझे भी जब लगता है कोई चीज़ बहुत मुश्किल है तो मैं इस दुआ का विर्द बहुत ज़्यादा करती हूँ कि मेरी ज़बान पे हमेशा रहती है। यानी अल्लाह से मुश्किल में ये थे दुआ ना। की जाती है कि अल्लाह तू रहमान है, तू करीम है, हम वो हैं जो हम अपनी ज़ात पर जुल्म करते हैं मगर तू हम पर रहम फरमा। तो अल्लाह ताला ने मछली को कहा, एक्सेप्टेंस है ना कि हम गुनाहगार हैं मगर तू हमसे गलती हो गई लेकिन तू रहम करने वाला है। तो मछली ने उनको किनारे पर छोड़ दिया, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। तो फिर अल्लाह ताला ने उस किनारे पे एक दरख्त उगाया, उस दरख्त के नीचे वो शेल्टर में उस दरख्त की छाँव में रहते थे और साथ में एक बकरी भी थी जिसका दूध वो सुबह शाम पीते थे क्योंकि वो बहुत वीक हो गए। तो वो सही हो गए। बिल्कुल। नहीं, पहले मेरा एक सवाल है सबसे पहले मेरा सवाल है, अभी जो बताया गया आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसको क्या कहा जाता है? कौन सी आयत के नाम से मशहूर है? यानी सब इसको ये नहीं, है बहुत आसान है, हम पढ़ते हैं। आयत करीमा। आयत करीमा, बिल्कुल सही जवाब। जी आप पूछो। जी ऐसे कौन से नबी है जिनके माँ बाप नहीं है? जिनके माँ बाप नहीं। माँ बाप नहीं है, कौन सा नबी? किसको पता है इसका जवाब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हमसे नहीं है, हमसे नहीं, हमसे उनके तो नहीं है, वालिद वालिद साहब हज़रत थे, हज़रत अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, थे। उनकी वालिदा बीबी आमना है। नहीं है, वो कौन से नबी हैं जिनके ना वालिद हैं ना वालिदा हैं, यानी वालिद और वालिदा थे ही नहीं। कौन थे? कौन बताएगा? आप लोगों को नहीं बताना। अच्छा, हमें नहीं बताना। अलैहिस्सलाम गलत। चलो आप जवाब बता दो। हज़रत वो भी भूल गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए सबसे पहले वही आए। हाँ, तो हमसे सिखा था ना जवाब नहीं जब तुमने देना। जवाब नहीं दिया तो फिर हमने मुझे एक सवाल करना जी है। जी जी उरैन पूछिए। सवाल ये है कि नमाज को क्या किया जाता है? नमाज को क्या कहा जाता है? नमाज को अरबी क्या में? कहा जाता है? उर्दू में नमाज को क्या कहा जाता है बताइए। नमाज ही कहा जाता है। नहीं, वर्ड कौन सी लैंग्वेज का है? वर्ड ये फारसी लैंग्वेज का है। सही जवाब। है। सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये बच्ची कौन है? ये नहीं अच्छा आप जरा बताएं जरा ये किससे मिलती जुलती, लो बता दिया उसने, कौन किससे है? मिलती जुलती लग रही थी ये? मेरी बहन है। तुम्हारी बहन का नाम क्या है? क्यूट इज। अच्छा अलवीरा कल हमसे प्रॉमिस करके गई थी एक गिफ्ट का ना, तो हमारे लिए कुछ गिफ्ट भी लाई है वो आज। क्या गिफ्ट लाई हो? चॉकलेट लाई हो। है। लाओ हमें दो। किस किस के लिए लाई हो? लाओ दे दो, हमारे लिए लाई हो? चॉकलेट दे दो जल्दी से। चलो सबको दे दो चॉकलेट। और फिर आज अलवीरा ने कहा है कि आज वो एक सवाल भी पूछेंगी हमसे। अच्छा। थैंक यू। वो भी अच्छा मांग चलो महदी आप क्या पूछना चाह रहे हो? महदी मैं 2 सवाल पूछूंगी। थैंक यू। चलो पूछो। हज़रत बीबी फातिमा आप की वालिदा, क्या उस तरफ करके। हाँ हज़रत बीबी फातिमा की वालिदा का क्या नाम है?
हाँ बताइए भाई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की वालिदा का नाम क्या है? आज हमने उनका जिक्र भी किया है। हाँ, आज हमने शो की शुरुआत में उनका जिक्र किया था उनको मलिका अरब भी कहा जाता है। और आपको उनका पता है, आप सोचें कौन है? वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं। मादी ने फंसा दिया। नहीं बहुत, ये वो सवाल है जिसका हम सबको पता होना चाहिए। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की वालिदा का नाम क्या है? मुझे पता है, हाँ हजरत खदीजा। बिल्कुल, बीबी खदीजा सलाम अलैहा। का विसाल कब हुआ? 10 रमजान। सही जवाब। यानी हाँ। आज का दिन। आज का दिन है आज 10 का दिन। रमजान। एक अच्छा, मुझे भी पूछना है। जी पूछिए। पूछिए। वो कौन है जो पूरा कमरे में आ जाता है लेकिन इतनी से भी जगह नहीं घेरता? पूरा कमरे में आ जाता है, इतनी सी जगह नहीं घेरता। जी। बताइए। पानी? पानी हवा? नहीं। हवा? नहीं। हवा भी हो नहीं। सकती है वैसे मरियम। कपड़े? हवा नहीं। फिर नहीं। पानी लाइट? तो है। लाइट? पानी है। राइट, वाह भाई वाह। चलो वैसे अब इसका वो एक भी काम मुझे करते एक हैं। अच्छी बात अब बोलनी है। हाँ अच्छी बात बोलनी है, बोलिए अच्छी बात क्या है? जुम्मे का दिन इतना खास क्यों होता है बताऊं? क्यों होता है? कि जुम्मे के दिन इस दुनिया को बनाया, जुम्मे के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। हाँ वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा अब देखो, आज हम आप तमाम बच्चों को देंगे मौल्लिम की तरफ से एहसनुल कलाम। ये प्यारा सा गैजेट है, इसमें हमारे, हाँ देखिए इसमें हमारे, आई थिंक इसमें हैंड फ्री भी है और इसमें हमारे इस्लामी सवालात भी हैं। वाह वाह। आप बटन दबाएंगे जवाब मिलेगा। हाँ ये आप सबको दिया जाएगा। ये हुरैन को भी देंगे। सवाल पूछते तो जवाब देते हैं बेटा। हाँ आप बटन जितने भी दबाएंगे आपके तो इस्लामिक क्वेश्चंस हैं उसका जवाब मिलेगा ये आपको। मादी हाउ को भी नाइस। दिया जा रहा है और ये देंगे हम हुर को और ये देंगे हम मरियम को थैंक यू। और हुरैन को। हुरैन आप हमारे लिए गिफ्ट लाए, अलविरा। हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। अलवीरा। अलवीरा, अलवीरा सॉरी अलवीरा। अच्छा अलवीरा को भी आज एक सवाल पूछना था। अलवीरा क्या अलवीरा क्या question सवाल है? करना था, पूछो। आज मैं पूछूंगी कि सब बड़े होके क्या बनेंगे? सब बड़े होके क्या आप बड़े होके क्या बनेंगे? मैं बड़ा होके दादा बनूंगा, नाना बनूंगा। मैं भी बड़े होके तो- कुछ ऐसा ही बनूंगी। आप तो बड़े हो भी गए और आप भी। मैं बड़े नहीं मजीद और बड़ा बड़े हो, होके। और भी तो बड़े होंगे ना मैं सब। बड़े होके नहीं वो तो मैं हूँ, नौ खान तो मैं हूँ, अब और बड़े होके क्या बने? आप बड़े होके क्या वो बनेंगे? तो मैं बन चुका हूँ। मैं एक्टर। क्या हैं? बनोगे? एक्टर। एक्टर बनोगे? एक्टर। वाह, वाह। और मैं बड़े होके बड़े हाँ। होके एक मिनट मादी, एक सेकंड। मैं बड़े अच्छा। होके गरीबों को खाना दूंगी। अच्छा अब एक काम करते हैं, हमें जाना है किचन की तरफ और सब आंटी ने भी किचन की तरफ जाना है। अब आप इनको खुदाफिज कहें और तमाम नाज़रीन को खुदाफिज कहें ताकि हम किचन की तरफ जाएं। चलो। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।